तो ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर में यूनो की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद काफी सारे जो ब्लैक क्लोवर फैंस हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और स्पेशली जो आस्था के फैन हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि यूनो उसके एंटी मैजिक और उसकी जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है उसका यूज कर रहा है। और उनका बस यही बोलना है कि ये बस एक प्लॉट आर्मर है जो कि यूनो को हर बार मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूनो को जो ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिली है क्या वो उसे डिजर्व करता है या फिर नहीं। और ये भी बात करेंगे कि यूनो कैसे आस्था के एंटी मैजिक और जो उसकी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है उसका यूज कर रहा है। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है उसको टच करने से ही तुम्हारा जो मैजिक है वो जो स्वॉर्ड है वो उसे सक कर लेगी। तो यूनो स्वॉर्ड का यूज कैसे कर रहा है, तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है तुम्हें वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। पर उससे पहले तुम वीडियो को एक लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से यूनो को जो ये हेट मिलती है वो पूरे तरीके से फोर्स्ड है और यूनो बिल्कुल भी हेट डिज़र्व नहीं करता है। माना उसे बहुत जल्दी पावर अप मिल जाते हैं और लोगों का भी यही बोलना है कि यूनो को बिना मेहनत किए पावर अप मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो आस्था से ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। और इसी के साथ वो ये भी एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनो को विंड स्पिरिट मिल गई, उसके बाद उसको दो ग्रिम वार्स मिल गई और अब उसे आस्था का एंटी मैजिक और जो उसकी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है वो भी मिल गई। तो अगर तुम इस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यूनो को बिना मेहनत किए इतने सारे पावर अप मिल जाते हैं। पर तुम्हें एक बात माननी होगी कि यूनो और जो आस्था की राइवलरी है वो इसी तरीके से यूकी तबाता ने लिखी है। एक तरफ जो यूनो है वो माना से ब्लेस्ड है और उसे रेयरेस्ट 4 लीफ ग्रीमवार ने चुना, और दूसरी तरफ आस्था है जिसके पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं है और माना तो उसे पता ही नहीं है कि होती क्या है। पर अगर मैं इसी के साथ इस बात को भी जोड़ दूं कि आस्था के पास ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स का वन ऑफ ब्रोकेस्ट मैजिक है जो कि है एंटी मैजिक, तो अब कुछ आस्था के फैन चिढ़ जाएंगे कि ये मैंने कैसे बोल दिया। तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि आस्था के पास एक काफ़ी पावरफुल मैजिक है। माना आस्था को एंटी मैजिक का यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा और फेथ भी उसके साथ थी कि उसके पास मैजिक नहीं था। और इसी के साथ आस्था हमारी सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसकी वजह से उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, उसे हमने ट्रेन होते हुए देखा है। दूसरी तरफ जो यूनो है उसे हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया, उसकी ट्रेनिंग को हमें नहीं दिखाया गया जिस वजह से ज़्यादातर फ़ैन को लगता है कि उसने मेहनत नहीं की। माना उसके पास जो लक है उसके अलावा उसके पास दो अलग स्पिरिट्स हैं, एक उसकी विंड स्पिरिट और दूसरी उसके अंदर है जिसकी वजह से उसे सेकंड ग्रिमवार मिली। पर ऐसा नहीं है कि यूनो ने मेहनत नहीं की। और इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ चैप्टर को देखें तो आस्था को शाइन करने का ज़्यादा मौका मिला है, चाहे लूसीफेरो को हराना हो या उसके बाद लूसियस के जो क्लोन हैं उनको हराना हो या चाहे हीनो कंट्री में ड्रैगन्स को हराना हो, आस्था को शाइन करने का ज़्यादा मौका मिला है। और अब जाके यूकी तबाता ने फाइनली यूनो को भी मौका दिया है कि वो लूसियस से 1v1 फाइट कर पाए। अब आगे का रिजल्ट हमें नहीं पता है कि यूनो इस फाइट को सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। और अगर तुमने पिछले जो पैनल है वो ध्यान से देखे होंगे तो ये वाला जो पैनल है वो तुम्हें याद दिलाएगा लूसीफेरो वाली फ़ाइट की, जब यूनो नीचे पड़ा हुआ था और वो आस्था की मदद करता है। और अब उल्टा हो चुका है, अब आस्था नीचे पड़ा हुआ है और वो यूनो की मदद कर रहा है। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि यूनो इस न्यू पावर अप को डिजर्व करता है या फिर नहीं। पर अब क्वेश्चन ये बचता है कि यूनो आस्था के एंटी मैजिक और उसकी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड का यूज कैसे कर रहा है। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है क्योंकि यूनो का जो अदर हाफ है वो है एल्फ, और अभी भी यूनो के अंदर जो एल्फ वाला पार्ट है वो है, और जो विंड स्पिरिट है और जो विंड मैजिक है वो उसी अदर हाफ को बिलोंग करता है। और तुम्हें पता होगा कि जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है वो लिख्त की है जो कि एल्फ है, और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड आस्था के पास है तो वो एंटी मैजिक वाली है, अगर वो लिख्त के पास है तो वो नॉर्मल स्वॉर्ड बन जाती है। तो अब यूनो के पास एंटी मैजिक भी है तो वो उसका यूज़ कर सकता है।
और क्वेश्चन ये रहा कि यूनो आस्था के एंटी मैजिक का यूज़ कैसे कर रहा है। तुमने पिछले ही चैप्टर में देखा होगा कि हीनो कंट्री के बाद आस्था ने अपने एंटी मैजिक को शेयर करना सीख लिया है। उसने सभी के सभी ब्लैक बुल्स के साथ अपने मैजिक को शेयर किया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए। और अब उसने अपना एंटी मैजिक यूनो के साथ शेयर किया है, जिस रीज़न की वजह से यूनो अब आस्था की एंटी सोड और एंटी मैजिक दोनों का यूज़ कर रहा है। और ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, ये बस एक टेम्पररी अपग्रेड होगा और ये यूनो के पास परमानेंट नहीं रहने वाला है। और अभी तुम एक बात तो समझ ही गए होगे, जब ब्लैक बुल्स ने एंटी मैजिक का यूज़ किया तो सभी फैंस बोल रहे थे कि ये कितना ज़्यादा कूल है। अब यूनो ने यूज़ किया तो सभी यूनो को हेट कर रहे हैं। और इन दी एंड में तुम्हें यही बोलूँगा कि यूकी तबाता ने आस्था और यूनो की जो राइवलरी है वो एक हेल्दी राइवलरी की तरह बनाई है, ना कि टॉक्सिक राइवलरी की तरह। तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक अब तो तुम समझ ही गए होगे, तो मुझे इस वीडियो को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय बाय।